भैया पार्वती ने कहा कि अगर मेरे पास 7 वचनों को आप स्वीकार करें तब तो मैं आपके बावांगी होने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा अब भी मैं अपने पिता की कुंवारी की ही कुंवारी कन्या हूँ। वर ने कहा अगर तुम्हारे वचन मानने हो होंगे तब तो मैं स्वीकार करूंगा, अन्यथा मैं भी अपने पिता के घर प्रेम पूर्वक चला जाऊंगा। कन्या ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, धर्म के अनुकूल ही मैं आपसे चिंतन करूंगी और उसके विषय में आप भी चिंतन करना। अगर समझ में आए तो आप स्वीकार कर लेना, अन्यथा मैं तो अपने पिता की कुंवारी की ही कुंवारी कन्या हूँ और आप ससम्मान जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, बल्कि ये से सोच रही हूँ कि हमारे तुम्हारे इस नए जीवन में किसी प्रकार की कटुता न उत्पन्न हो, इसलिए मैं आपसे 7 वचन मांग रही हूँ। अगर धर्म के अनुकूल हो तो आप दे देना, अन्यथा आप मना कर देना। उस समय कन्या प्रथम वचन वर से मांगती है कि तीर्थ व्रतो ध्यान यज्ञ दानम मयाम सहत्ता यदि नाथ तुर्याम भावाम मयाम तदा तुदीयम जगात कन्या प्रथमम तुम्हारी। प्रथम वचन कन्या मांगती है कि हे पति देवता, अगर आप यज्ञ करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, दान करेंगे तो आप मुझे भी अपने साथ रखना। अगर ऐसा नहीं करते तब भी मैं अपने घर में ही अपने पिता के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगी। वर ने जो ये ऐसा वचन सुना तो कहने लगा कि दान करना, पूजा करना, यज्ञ करना, उद्यापन करना, ये तो धर्म के अनुकूल है, अवश्य मैं इसे स्वीकार करता हूँ। वर ने प्रथम वचन स्वीकार कर लिया। दूसरा वचन कन्या मांगती है कि हव्य प्रदान स्मृत पृष्ठे से कप प्रदान पूजेति यथा वामन मयान तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या कहती है हव्य करके देवताओं को आप प्रसन्न करें, यानी देवी देवताओं का पूजन करें, और हव्य करके कव्य करके पितरों का पूजन करें। ये आप वचन दें कि मैं अपने माता पिता पूर्वजों का श्राद्ध करूंगा, तर्पण करूंगा। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं और देवी देवताओं का पूजन पाठ करने के लिए स्वीकार करते हैं तो मैं अवश्य आपके बावांगी आ जाऊंगी। वर ने सोचा कि पूजा पाठ करना, अपने माता पिता की सेवा करना, पूर्वजों का तर्पण करना, ये तो अच्छी चीज है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैं तो वैसे भी अपने आराध्य देवताओं का पूजन करता हूँ, अपने माता पिता का जो है पूजन करने में मुझे क्या तकलीफ है, अपने पितरों का तर्पण करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात वर ने दूसरा वचन भी कन्या का स्वीकार कर लिया। तीसरा वचन कन्या मांगती है कुटुम्ब रक्षम पद पालनम द्वितीयम वाचनम प्रथमम कुमारी। कन्या का तीसरा वचन, कन्या कहती है कि अगर आप पशु पक्षी आदि का पालन पोषण करें, गाय भैंस आदि का पालन पोषण करें, तब तो मैं आपके पास आ सकती हूँ, क्योंकि इस जीवन काल में हर एक व्यक्ति को घी, दूध, दही, मक्खन आदि की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम अपने परिवार को हरा भरा रखेंगे तो ये रोजमर्रा की चीजें हैं, अर्थात उपयोगी चीजें हैं। अगर आप गाय भैंस आदि का पालन पोषण नहीं करेंगे तो जीवन काल में नाना प्रकार की कठिनाइयां आएंगी। इसलिए आप मुझे वचन दें कि मैं पशु पक्षी यानी गाय भैंस आदि का पालन पोषण करूंगा। वर ने कहा कि मेरे घर में अब भी गाय भैंस आदि का
पालन पोषण होता है और ये अनिवार्य चीज है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। पांचवा चतुर्थ वचन कन्या मांगती है कि अयवयो धनादिनादिकं पुष्टा निवेशन्या च गृहे विनिधन्या भावांगमयां तदा त्वदीयं जगत कन्या चतुर्थम कन्या वचनम कुमारिका। चतुर्थ वचन कन्या मांगती है कि जो भी आप आय व्यय करेंगे वो मेरी भी जानकारी में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जो भी धन लाए मेरी बिना जानकारी के आप खर्चा करेंगे तो मुझे उसमें आपत्ति होगी। हाँ, ये मैं वचन देती हूँ कि कभी भी धर्म के काम में, अच्छे काम में अगर आप मुझे बता करके खर्चा करेंगे, मैं आपको कभी आपके पूजन पाठ में, आपके धर्म में, आपके खर्चा करने में कभी अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगी। ये मेरा वचन है। वर ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं अवश्य तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा, इसमें तुम्हें किंचित मात्र कष्ट नहीं होना चाहिए। उस समय पांचवा वचन कन्या मांगती है कि देवालयाराम तड़ाग कुपम यदि पूजेत यथा भावं मयाम तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च पंचम। कन्या कहती है बाग बगीचा, तालाब, कुआं, बावली आदि का जब आप निर्माण करेंगे उसमें जो भी शिलान्यास रखा जाएगा, जो भी पत्थर लगेगा, ऐसा न हो कि आप अपने माता पिता और अपना नाम ही अंकित करा दें, मुझे उससे अलग रखें। तो ये आप वचन दें कि ऐसे स्थानों पर मेरा भी नाम अंकित होना चाहिए, मैं उससे अलग ना रहूं। वर ने इस वचन को भी स्वीकार कर लिया। छठा वचन मांगती कन्या देशांत स्वपुरांत यद विदन्य कर विक्रय त्वाम पावांग मयाम तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च खैष्टवम। कन्या कहती है देश में आप रहें या परदेश में रहें, नौकरी करें या धंधा करें या कृषि करें, उसमें जितना धन आएगा वो मेरे हाथों में अर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है मेरे विषय में चिंतन न करें और बाहर का ही बाहर सारा का सारा धन व्यय कर दें। तो आप मेरी सलाह के अनुसार उस पैसे को धर्म में आप खर्चा करेंगे। इस वचन को सोच करके वर पशु पेज में पड़ता है। देखिए, सोचता है कि इसमें क्या बात है, जब कोई मना करने वाली स्थिति है नहीं तो मैं अवश्य तुम्हें सारा का सारा पैसा और सारी की सारी जानकारी देता रहूंगा। जिस समय छठा वचन पूर्ण हो जाता उस समय कन्या कहती कि मेरा एक ही वचन शेष है, अगर आप उसे स्वीकार करें तो अवश्य मैं तत्काल आपके भावांगी आ जाऊंगी। वर कहता सुनाओ, वो भी तुम्हारा वचन सुन ले। तो कन्या कहती है न सेवनीया यदि पार किया त्वया भवे अखिलस्य कामनीति भावांग मयाम तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च सत्तमम। कन्या कहती अब भी आप बता दें, अभी कोई बना बिगड़ा नहीं है। अगर आप पर स्त्री से प्रेम करते हो, किसी दूसरी लड़की से प्रीत करते हो, तो अब भी आप बता दें, मैं भी अपने पिता की कुंवारी कन्या हूं। और ये वचन दें कि यावत जीवन मैं पर स्त्री से प्रेम नहीं करूंगा, तब तो मैं आपके भावांगी आ सकती हूं। उस समय वर ने कहा कि न मेरे कोई दूसरी स्त्री है, न मैं दूसरी स्त्री से प्रेम करूंगा, आपका वचन मुझे स्वीकार है। बेटा स्वीकार हो तो खींचो और धरो ऊपर पे, देखा खींचो पत्थर के रख